ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। मंत्रों के स्वरूप, वेद मंत्रों के स्वरूप पर चर्चा चल रही है निरुक्त के आधार पर। तो इसमें कहा गया कि कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन येन वा सह कर्म संपत्ति ही मंत्र है। कर्मों की संपत्ति माने समाप्ति अथवा संपूर्णता जिसके द्वारा होती है वो मंत्र होता है, और ऐसे मंत्र वेद के अंदर हैं, ऐसा निरुक्तकार यास्क ने कहा। आगे फिर देवता के विषय में बताया कि परमेश्वर जिस भी कामना से, है ना, वो चाहता है। बताना है दोबारा कर्म संपत्ति। आचार्य जी कौन से विषय पढ़ा रही हैं आप? वेद विषय विचार। वेद विषय विचार में मंत्रों का परिचय चल रहा है। देवता अथ देवता शब्देन यज्ञ किम गृह्यते, ये विषय चल रहा है, उसका अग्रिम अनुच्छेद है। तो कर्म संपत्ति में हमने बहुव्रीहि समास किया। कर्मणाम संपत्ति ही यस्मिन येन वा स कर्म संपत्ति ही मंत्र। कर्मों की संपत्ति जिसके द्वारा होती है अथवा जिसमें होती है, ऐसे मंत्र हैं, और वो मंत्र वेद के अंदर हैं। ऐसे मंत्र वेद के अंदर हैं। कर्मणाम संपत्ति यस्मिन, हाँ, कर्मणाम संपत्ति ही यस्मिन अथवा कर्मणाम संपत्ति ये न, जिसके द्वारा, तो वो मंत्र है। माने कोई भी शब्द हम बोलते हैं, कोई भी वचन हम बोलते हैं, कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, तो कर्म के लिए, क्रिया के लिए, और वो अधूरा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। और प्रायः करके हमारे जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। तो हमारे द्वारा जो उक्त वाक्य होते हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, वो अधूरे भी हो सकते हैं। उनके द्वारा जो प्रेरणाएं हैं, जो कथन हैं, वो अधूरे हो सकते हैं, इसलिए कर्म की संपत्ति भी अधूरी रहेगी, अपूर्ण रहेगी। लेकिन वहाँ तो क्या है ना, पूर्ण परमेश्वर के द्वारा उक्त वाक्य हैं, जो मंत्र हैं वो, इसलिए कर्मों की पूर्णता वहाँ पर रहेगी। और देवता के विषय में कहा कि जिस कामना वाला कि इस विषय से जीवों का उपकार होगा, तो उस विषय को अपनी कामना में वो ले आता है, और फिर उस दृष्टि से उस कामना को प्रधानता देते हुए, जीवों के उपकार को प्रधानता देते हुए वाक्य का प्रयोग करता है। तो वही कामना उस वाक्य की देवता है, उस मंत्र की देवता है, और उस देवता वाला वो मंत्र कहलाता है। और वो ऋचाएं 3 प्रकार की हैं: परोक्ष, परोक्ष विषय वाली, प्रत्यक्ष विषय वाली और अध्यात्म विषय वाली। इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। कल ये बताया गया था कि पूरे संसार में, है ना, जितनी भी भाषाएं हैं,
कोई अनपढ़ बोले तो, पढ़ा लिखा बोले तो, आस्तिक बोले, नास्तिक बोले, कुकर्मी बोले, सत्कर्मी बोले, कोई भी बोले, वो सारे के सारे वाक्य इन तीन के अंतर्गत ही रहा करते हैं। कहीं परोक्ष विषय की चर्चा होगी किसी वाक्य में, किसी में प्रत्यक्ष विषय की चर्चा होगी और किसी में अध्यात्म विषय की चर्चा होगी। इसको समझने के लिए एक मोटा मोटा परिचय वाक्यों का हम लेते हैं कि जिन वाक्यों में है ना, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत का अभ्यास है, अथवा वाक्य विश्लेषण पढ़ा है अंग्रेजी में भी, तो वो इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ संस्कृत में एक होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और अंग्रेजी में प्रथम पुरुष किसमें होता है? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन सामने वाला जिससे बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो यहाँ संस्कृत में वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो परोक्ष है और वो प्रथम पुरुष का विषय बनता है। तो जिन वाक्यों में, जिन मंत्रों में प्रथम पुरुष का कोई क्रियापद हो और जो सह सर्वनाम है ना, सह, स नः पिते वसु न वे, जैसे वहां पर आ गया ना सह, तो जिसमें सह माने वह अर्थ में जो सह शब्द आता है, तो जिस मंत्र में जिस वाक्य में सह शब्द का प्रयोग हो और साथ ही प्रथम पुरुष का कोई क्रियापद हो, अंग्रेजी के अनुसार कहेंगे तो थर्ड पर्सन वाला जो वाक्य विश्लेषण है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो वो ऋचाएं किस कोटि में आएंगी? परोक्षकृता, है ना, परोक्षकृत कोटि में आएंगी वो ऋचाएं। ये एक शाब्दिक स्तर पर पहचान है वाक्यों की या मंत्रों की, जिनमें प्रथम पुरुष जैसे पठति, गच्छति, भवति आदि आदि है ना, प्रथम पुरुष वाले प्रयोग हैं, और सह सर्वनाम का प्रयोग होगा वह, तो वो परोक्ष वाली हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम किसी परोक्ष विषय या वस्तु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो हमारे लिए माने दोनों के लिए परोक्ष है, जो बात करने वाला है और जिससे बात कर रहे हैं उन दोनों के लिए वो परोक्ष है। परोक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से परे है। अक्ष माने इंद्रिय और पर माने परे, जो इंद्रियों से परे का विषय है उसको परोक्ष कहते हैं। तो वो परोक्ष हो गया। अच्छा, दूसरी कौन सी है? प्रत्यक्ष कृता। तो जिन ऋचाओं में या जिन वाक्यों में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है ना, पठसी, गच्छसी, लिखसी, वदसी, है ना, और त्वम इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, त्वम युवाम यूयम, है ना, क्योंकि त्वम माने तू या तुम या आप शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे सामने वो व्यक्ति होता है। आप ऐसा करें, तू ऐसा कर, तुम ऐसा करो, तो बोलने वाले के लिए वो प्रत्यक्ष है, सामने खड़ा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, सामने लेटा हुआ है, प्रत्यक्ष उपस्थित है ना, प्रत्यक्ष विषय बन रहा है वो। तो शब्द के स्तर पर क्या हुआ? मध्यम पुरुष का प्रयोग और त्वम इस सर्वनाम का प्रयोग जिन ऋचाओं में या जिन वाक्यों में होता है वो परोक्ष प्रत्यक्षकृत वाक्य कहलाएंगे या प्रत्यक्षकृत ऋचाएं कहलाएंगी। और तीसरा है आध्यात्मिक। तो जिन ऋचाओं में या जिन वाक्यों में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है और अहम इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष और अहम इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो वो आध्यात्मिक ऋचाएं कहलाएंगी, क्योंकि उसमें अपने से संबंधित चर्चा की जाएगी, है ना, अहम ईशे आदि आदि करके है ना वहाँ पर। तो ये शाब्दिक स्तर पर पहचान हुई। तो परोक्षकृत ऋचाएं कौन सी हो गई? एक तरह से
प्रथम पुरुष और सह सर्वनाम वाली, अंग्रेजी वालों के यहाँ पर वो थर्ड पर्सन आ गया। और प्रत्यक्षकृत में मध्यम पुरुष और त्वम इस सर्वनाम वाली, अंग्रेजी में वो सेकंड पर्सन आ गया। और आध्यात्मिक में उत्तम पुरुष और अहम सर्वनाम वाली, और अंग्रेजी वालों के यहाँ पर वो फर्स्ट पर्सन आ गया। तो ये शाब्दिक स्तर पर हम इसका ऐसे वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, अर्थ की दृष्टि से भी है ना, जहाँ परोक्ष विषय की चर्चा हो, जो सामने ना हो, पर्वत ऐसे हैं है ना, किसी दूरस्थ व्यक्ति की, किसी दूरस्थ देश की विषय की चर्चा हो, है ना, तो वो परोक्ष में, और प्रायः करके इन्हीं शब्दों के अंतर्गत वो आएगा, प्रथम पुरुष और सह के पास में। और प्रत्यक्ष जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है ना, वैसी चर्चा जिन मंत्रों में हो, जिन वाक्यों में हो, तो वो प्रत्यक्ष वाक्य कहलाएंगे। और जिनमें अपनी चर्चा हो, जिनमें अपनी चर्चा हो, तो वो इसमें आध्यात्मिक में आ जाएंगे। परमात्मा की भी चर्चा हो सकती है, आत्मा की चर्चा हो सकती है, स्वयं की चर्चा हो सकती है। ऐसे जो वाक्य ऋचाएँ हैं वो इसमें आ जाएंगी, आध्यात्मिक पक्ष में आ जाएंगी वो। अब जैसे आपने कहा वाक्य और ऋचाएं, इनमें क्या अंतर होता है? वेद के जो वाक्य हैं उनको ऋचा कहते हैं, है ना। वेद के जो वाक्य हैं वो ऋचाएं हैं, एक व्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित अनुपूर्वी को लिए हुए हैं वो, और वेद के अंतर्गत हैं, तो वो ऋचाएं कहलाते हैं या मंत्र कहलाते हैं। बाकी अन्यत्र जो है हम सामान्य रूप से वाक्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वाक्य तो सारे ही हैं, है ना। वाक्य माने किसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों का, एक व्यवस्थित शब्द समुदाय का जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य होता है। उस व्यवस्थित वाक्य समुदाय का नाम वाक्य कहलाता है जी। तो ऐसे हैं। अब आगे अस्यार्थ, है ना, इसका अर्थ बताते हैं स्वामी जी महाराज। कर्मणाम अग्निहोत्राद्यश्वमेधांतानाम शिल्प विद्या साधनानाम च संपत्ति ही संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते। कर्मणाम, कर्मों की, कौन से कर्मों की? तो अग्निहोत्राद्यश्वमेधांता नाम, अग्निहोत्र है आदि में जिनके, वो अग्निहोत्र आदि हो गए, और अश्वमेध है अंत में जिनके, वो अश्वमेधांत हो गए। तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। अग्निहोत्र दैनंदिन कर्म है जो प्रतिदिन किया जाता है, और केवल प्रतिदिन नहीं बल्कि दिन में 2 बार किया जाता है, प्रातः सायं, सायं प्रातः। सायं और प्रातः को मिला करके क्रिया पूर्ण बनती है। सायं से आरंभ होता है और प्रातः समाप्ति होती है उसकी। तो सायं प्रातः ये अग्निहोत्र है। और अश्वमेध जो है वो सबसे बड़ा है, राजा के द्वारा क्रियमाण होता है। तो इन कर्मों की और शिल्प विद्या साधना नाम, जो शिल्प विद्या के साधन हैं उनकी भी संपत्ति, संपत्ति माने संपन्नता अथवा संयोग, जिसके द्वारा होता है वह मंत्र कहलाता है। और वैसा मंत्र वेद के अंदर है, और उसी को देवता शब्द से भी कहा जाता है। ये कल भी चर्चा की गई थी कि मंत्र यहाँ पर देवता शब्द से कहा जाता है, क्योंकि वो उस क्रिया के विषय में हमें बता रहा है, उस अर्थ को दे रहा है। इसलिए मंत्र देने वाला देवता, प्रकाशित करने वाला देवता, है ना, द्योतनात् देव। तो ये तो हुआ सांसारिक स्तर पर, माने सांसारिक स्तर पर इस शरीर के संचालन के लिए या संसार के संचालन के लिए, एक स्वस्थ संचालन के लिए,
संचालन तो जैसे तैसे होता ही है, लेकिन स्वस्थ संचालन के लिए दोनों कर्म आवश्यक हैं। कौन से? अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत ये यज्ञ होते रहने चाहिए बराबर विधि पूर्वक, और जो शिल्प विद्या के साधन है वो भी हमारे स्वस्थ रहने चाहिए। अग्निहोत्र में अगर आचमन वगैरह ना किया जाए तो? हाँ, तो उसमें वैसे तो कल चर्चाएं काफ़ी आ चुकी हैं जो यज्ञ की अवान्तर चीज़ें हैं। अब उसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें आवश्यकताओं को लेकर के जोड़ी जाती हैं। जैसे संध्या आदि के प्रसंग में कहा है ना स्वामी जी महाराज ने कि आलस्य को दूर करने के लिए, कंठ की सफाई के लिए आदि आदि जो भी है ना, कंठगत कफ आदि की सफाई के लिए वो कर लेना चाहिए। तो अब बात ये होती है कि बाद में उन चीज़ों को एक रूपता की दृष्टि से अनिवार्य कर दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति होगा, मान लिया एक बार उठा दिया उस चीज़ को, जल साथ में लेकर के बैठे। अब पानी वैसे तो जैसे भोजन में पानी पीना है ना, आयुर्वेद की दृष्टि से बना है, नहीं घुट-घुट पीने का लाभ बता रखा है भोजन काल में। हाँ। हाँ, तो फिर क्या है, पर फिर भी क्या है ना, आकस्मिक किसी दुर्घटना को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए पानी साथ में लेकर के बैठे, जैसे भी, तो ऐसे हो जाती हैं चीजें। तो दूसरे कर्म क्या है, जो इस मानव जीवन के परम लक्ष्य से जोड़ने वाले हैं। तथा च कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति ये न परमेश्वर प्राप्तिश्च। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वेद में पराविद्या भी है और अपराविद्या भी है ना, अपराविद्या और पराविद्या। तो अपराविद्या की चर्चा पहले कर दी, कौन सी? अग्निहोत्राद्यश्वमेधांतानाम शिल्प विद्या साधनानाम च। इनका ज्ञान हमें वेद मंत्रों से प्राप्त होगा। और पराविद्या कर्मणाम संपत्ति, जितने भी प्रकार के कर्म हैं उनकी संपूर्णता। संपूर्णता का तात्पर्य क्या होता है? जिस प्रयोजन के लिए कर्म किए जा रहे हैं उस प्रयोजन की उपलब्धि होना, ये संपूर्णता। क्योंकि जब तक वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा हमारा, तब तक हम उस कर्म को करते जाएंगे निरंतर रूप से, वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा। तो मानव जीवन मिला है हमें, ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, किस काम के लिए हुई है जी? तो जिस काम के लिए हुई है, जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम बराबर इस योनि को प्राप्त करते रहेंगे। और इस योनि में आकर के कोई निम्न कर्म कर बैठे भूल से, अज्ञान से, तो फिर नीचे भी चले जाएंगे। ये भी संभावनाएं निश्चित रूप से हैं। तो इसलिए कर्मों को संपूर्ण करने का प्रयास करना है। और संपूर्ण कैसे होंगे ये वेद बताएगा, ये मंत्र बताएंगे। ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें, ऋषियों के निर्देशन के अनुसार चलते रहें, तो कर्म हमारे संपूर्ण हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हम भी आप्त काम हो जाएंगे। जब तक कामनाएं बनी हुई है ना, तब तक कर्म भी बने हुए हैं। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, है ना, चाहिए जब तक है तब तक कर्म भी बराबर बने रहेंगे। उस चाहिए वृत्ति को हटाना है। इसलिए ऋषियों ने क्या शब्द दिया? अपरिग्रह। अपरिग्रह माने इसके बिना भी काम चल सकता है, इसके बिना भी काम चल सकता है, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं। जिसके बिना काम चल सकता है तो उसके बिना ही काम चलाएं, उसको इकट्ठा ना करें। ये ना सोचें कि पड़ोसी के पास है इसलिए मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे भाई के पास है इसलिए मेरे पास भी होना चाहिए, जेठानी के पास है इसलिए मेरे पास होना चाहिए, दोरानी के पास है इसलिए मेरे पास होना चाहिए। अब ये अड़ोस पड़ोस, अड़ोसन पड़ोसन को देख देख करके हम अपने घर में कूड़ा कबाड़ा दुनिया भर का भर लेते हैं, परिग्रह वृत्ति में चले जाते हैं। तो जब ये परिग्रह वृत्ति रहती है तो कर्म की संपत्ति संपूर्णता कभी भी नहीं हो सकती। ये सोचें अरे देखो उसके पास है तो वो बड़ा परेशान है या बड़ी परेशान है, ये सोचें तो धीरे 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 उन साधनों से हटते चले जाएंगे तो कर्म की संपूर्णता हो जाएगी। ये वेद बताएगा।
ये न परमेश्वर प्राप्तिश्च, और जिसके द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति होती है, सोपि मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्य, है ना, ऐसे भी मंत्र और मंत्रार्थ को स्वीकार करना है। तो ये क्या है? कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे का व्याख्यान। तो इसको देखें हम, है ना, कर्म की संपत्ति, इस प्रकार के कर्म करें हम तब मानव जीवन की सफलता है, संपूर्णता है। अथा तो दैवतम का व्याख्यान करते हैं। अथ इति अनंतरम दैवतम किम, अब इसके बाद दैवत की चर्चा की जाएगी, देवता संबंधी विषय की चर्चा की जाएगी। तो वो क्या है जी? ये शिल्प विद्या जो थी, शिल्प, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये कर्म में भी आता है हमारे, थोड़ा सा इसको शिल्प विद्या का भी बारे में बताएं कुछ। क्या जितने भी जीवन संचालन के साधनों को एकत्रित करने की विद्याएं हैं वो सब शिल्प विद्याएं हैं। चाहे कृषि है, चाहे बढ़ई का काम है, चाहे लोहार का है, मकान बनाने का है ना, गृह निर्माण विद्या है, वो सारे के सारे आजकल शिल्प में ही लगे हुए हैं अधिकतम जितने भी हैं। पशुपालन है, सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो उच्यते, इसका समाधान करते हैं। यत प्राधान्येन स्तुतिर यासाम देवतानां क्रियते तद्दैवतम इति विज्ञायते। जिसकी प्रधानता से, यत प्राधान्येन, जिसकी प्रधानता से, स्तुति, जिस विषय की प्रधानता से, स्तुति ही, स्तुति, यासाम देवतानां क्रियते, जिन देवताओं की जाती है, तद्दैवतम, तो उस स्तुति का नाम ही क्या है? दैवत, ऐसा कहलाता है। हम चर्चा करते हैं, स्तुति करते हैं, है ना, चिंतन मनन करते हैं, तो जो भी विषय हमारा केंद्रीय विषय होता है, प्रधान विषय होता है, तो उसी को कह दिया दैवतम। यानी नामानि मंत्रोक्तानि येषाम अर्थानां मंत्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवता लिंगानि भवन्ति। तो कहते हैं मंत्र जिनका हम उच्चारण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ आदि कर्मों के अंदर उनका विनियोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर क्या है? कुछ शब्द हैं, जैसे अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, यहाँ पर अग्नि शब्द आ गया। अग्नि पूर्वेभिर्षिभिर्योनो तनैरुता सदेवा एह वक्ष्यति, अग्नि शब्द आ गया। तो ऐसे क्या है ना, मंत्रों में शब्द आए हुए हैं अग्नि आदि। तो कहीं वायु शब्द आएगा, वायवाया ही आदि करके। तो यानी नामानी मंत्रोक्तानी, जो नाम मंत्र में कहे गए हैं, येषाम अर्थानाम मंत्रेषु विद्यन्ते, है ना, जिन अर्थों के लिए जिन नामों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया गया है, तानी सर्वाणी, वो सारे के सारे शब्द, देवता लिंगानी, देवता को पहचानने में सहयोगी हैं। कि बस इस मंत्र में यही देवता है, मुख्य रूप से ये समझ ले। भवंती, कैसे? उसमें उदाहरण रूप में दिखाते हैं। तद यथा अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवा आ साधयादिहो। अब यहाँ अग्नि शब्द आ गया। अग्नि कैसा है जी? वो दूत है। अग्निर्वै देवानाम दूतः, अग्नि जो है वो देवों का दूत है। दूत क्या काम करता है? संदेश वाहन का, है ना, यहाँ के संदेश वहाँ ले जाना, वहाँ के संदेश यहाँ ले आना, ये काम करता है। ये अग्नि भी यही काम करता है हमारा। इसको जो कुछ भी देते हैं हम, अग्निर्वै देवानाम मुखम, है ना, देवों का मुख भी अग्नि ही है, अग्नि ही देवों का दूत भी है। सब कुछ ले जाता है यहाँ से उठा करके और देवों तक पहुँचा दिया करता है। इसीलिए पुरोदधे इसको सामने रखा जाता है।
इसको सामने रख करके सारे कर्म किए जाते हैं। शरीर का अग्नि शांत हो जाए ना तो शरीर भी शांत हो जाता है। और कह भी तो देते हैं ना एक अवस्था विशेष में कि भाई ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब अग्नि शांत हो गई। कैसा है ये? हव्य वाहम उपब्रुवे, वो हव्य का वहन करने वाला है, हव्य को ले जाने वाला है, इसलिए मैं उसको उपब्रुवे, है ना, उसका आह्वान करता हूँ, उसको संबोधित करता हूँ। क्या? देवा आ साधयादि, वह अग्नि देवों को यहाँ प्राप्त कराए, देवों की उपस्थिति कराए। अब अग्नि की उपासना तो हमने छोड़ दी, यज्ञादि कर्म करने कराने छोड़ दिए, तो देवों का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? ना तो चेतन देवों का सानिध्य प्राप्त होगा जो विद्वान आदि के रूप में हमारे पास आया करते थे, कुल पुरोहित के रूप में, उपदेशकों के रूप में, सन्यासी के रूप में, अतिथि के रूप में। अब अग्निहोत्र एक माध्यम ऐसा है जो इन सब की उपस्थिति करा देता है। और इसके साथ साथ जो है जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं वो सब भी दिव्य हो जाती हैं यज्ञ के करने से। जैसे पीछे चर्चा कर चुके हैं, वायु शुद्ध हो जाता है, अग्नि जल शुद्ध हो जाता है, और उनके शुद्ध होने से सारी प्रकृति शुद्ध हो जाती है। तो ये सब क्या है? देव बन जाते हैं। सारी की सारी प्रकृति हमारे लिए देव बन जाती है अग्नि के सानिध्य से। तो इस प्रकार से हम अग्निहोत्र करें। तो यहाँ पर क्या है? अग्नि शब्द है। अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति। लिंग किसको कहते हैं? लिंग्यते जायते अनेनैति लिंगम, है? जो किसी विषय का ज्ञापक है, ज्ञान कराने वाला है। जैसे धूम अग्नि का लिंग है, धूम को देख करके अग्नि का बोध होता है, तो धूम लिंग हो गया, धुआं, और अग्नि क्या है जी? लिंगी। ऐसी ये प्रकृति क्या है? ये संसार क्या है? परमात्मा का लिंग, और परमात्मा कौन है? लिंगी। शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, अब उस शिवलिंग में को हटते 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 कहाँ ले गए वो? तो शिव माने परमात्मा, और उसका लिंग क्या है? ये प्रकृति, ये संसार, ये सृष्टि। इसके कर्मों को देखो, विष्णु कर्माणि पश्यत, है ना, वहाँ पर आया है कि इसके कर्मों को देखो। यहाँ पर यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा, तो वो परमेश्वर जो है, शिव जो है, वो लिंगी हो जाता है। फिर लिंग माने परिचायक, जानने का साधन, है ना। लिंग, लिगी धातु से लिंग बनता है, तो जानने का साधन। तो यहाँ पर देवता को जानने का साधन कि इस किसी मंत्र का देवता क्या है, किसी मंत्र की देवता क्या है, तो कहते हैं उसमें से शब्द को उठा लें। यहाँ पर अग्नि शब्द है जैसे, तो अग्नि शब्द लिंग हो गया इस मंत्र की देवता का, कि ये जो मंत्र है ये अग्नि देवता वाला है। अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति। अतः किम विज्ञेयम, इससे क्या जाने? तो बताते हैं कि यत्र यत्र देवता उच्यते, जिस जिस मंत्र में जो जो देवतावाची शब्द है, यत्र यत्र माने जिस जिस मंत्र में देवता उच्यते माने देवतावाची शब्द का उच्चारण है। कहीं अग्नि है, कहीं वायु है ना, कहीं और सूर्य है, आदित्य है, आदि आदि रहेंगे। तत्र तत्र उस मंत्र में तल्लिंगो मंत्रो ग्राह्य, है ना, उस लिंग वाला, उस देवता लिंग वाला, उस देवतावाची शब्द वाला मंत्र ग्रहण करना चाहिए कि इस मंत्र का यह देवता है, ऐसा जानना चाहिए। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोस्ति तदेव दैवतम इति बोध्यम। और जिस द्रव्य के नाम से युक्त, नामान्वितम, अन्वितम माने युक्त, नाम से युक्त, जिस द्रव्य के नाम से युक्त जो छंद है, जिस नाम की, जिस द्रव्य की सार्थकता, अनवर्थता लिए हुए जो छंद है, तो उस छंद के कारण से भी तद्दैवतम तदेव दैवतम इति बोध्यम,
है ना, वो उसको दैवत ऐसा कहा जाता है। बाकी जैसा कल चर्चा की गई थी कि निरुक्त का उत्तरार्ध आधा भाग है ना दैवत कांड है, तो देवताओं के विषय में ही लंबी चर्चा है वहाँ पर को, और यहाँ तो बड़े संक्षेप से इस विषय को रखा गया है। निरुक्त का आधा कांड, हाँ, आधा भाग, भाग उत्तरार्ध पूरा। पूरा देवता के विषय में ही है। अच्छा। हाँ, 3 कांडों में विभक्त है वो, नैगम कांड, नैघंटुक कांड, ये 2 कांड जो हैं आधे में आ गए पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध जो है वो दैवत कांड है, पूरा का पूरा आधा निरुक्त देवताओं के विषय में चर्चा करता है सारा। कितने प्रकार के देवता हैं, किन किन संप्रदायों की क्या क्या मान्यताएं हैं, जड़ देवताएं हैं, चेतन देवताएं हैं, यज्ञ की देवताएं हैं, मंत्र की देवताएं हैं, तो कैसे उनकी परीक्षा की जाती है, आदि आदि, उनका स्वरूप क्या है, उनका आकार क्या है, सब पर विस्तृत चर्चा है। और सारी चर्चा करके अंत में सारे चिंतन को परमेश्वर में ले जा करके पूर्ण कर देते हैं। महाभाग्यात एक एव देवता आदि करके बहुधा स्तूयते। तो सा एषा देवतोपरीक्षा अतीता आगामिनी चास्ति। तो इस प्रकार से यह देवता के विषय में उपगम्य परीक्षा, समीप में जाकर के एकदम ये परीक्षा की हुई है, और अतीता पहले भी की गई, आगामिनी चास्ति और आगे भी की जाएगी। क्योंकि वो प्रकरण सारा का सारा देवता के विषय में ही है। अत्र उच्यते, इस विषय में और थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि ऋषिर ईश्वरः सर्वदिक्, जो ये कहा ना यत्काम ऋषिर यस्याम देवतायाम, अब इस वाक्य को खोल रहे हैं स्वामी जी महाराज। ऋषि कौन है? ईश्वरः। ऋषिर ईश्वरः, परमेश्वर के लिए ऋषि शब्द आया। और वो कैसा है? सर्वदृक्। सर्वदृक् माने सर्वद्रष्टा, सब कुछ को यथार्थ में देखने वाला, है ना। कोई भी विषय या वस्तु उससे तिरोहित नहीं है, छिपी हुई नहीं है। यत् कामः, यत् तो दृश्य में नहीं आएगा। हाँ जी, सर्वम पश्यति इति सर्वदृक्। दृक् शब्द दृष्टि के लिए भी आता है, दृश्यते अनेन इति दृक्। जो देखने का साधन है उसको भी दृक् कहते हैं, और जो देखने वाला है उसको भी दृक् कहेंगे। तो सर्वदृक् यत् कामो, यत् कामो माने यम कामयमानः, जिसकी कामना करता हुआ। क्या कामना करता हुआ? इमम अर्थम उपदिशेयम, ये कामना करता हुआ। ऐसी कामना नहीं है जैसे हम लोगों की कामनाएं होती हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मुझे ये मिल जाए, पुत्र मिले, जमीन मिले, पैसा मिले, घोड़ा मिले, गाड़ी मिले, ऐसी कोई कामना नहीं है। अभी तो इमम अर्थम उपदिशेयम, जीवों के उपकार के लिए, उनके हित के लिए इस अर्थ का उपदेश मुझे करना है। इस कामना, उस अर्थ विशेष की कामना वाला। इति स यत् काम, इस प्रकार से वो यत् काम ऋषि हो गया। यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम अर्थस्य स्वामित्वम, जिस देवता में आर्थपत्यम माने अर्थस्य स्वामित्वम, उस अर्थ की स्वामी किसी को बनाना है, उस अर्थ की अधिष्ठात्री किसी को बनाना है। तो उपदेष्टुम इच्छन, कि मैं इस देवता के माध्यम से इस अर्थ को बताऊंगा, इस अर्थ का उपदेश करूंगा। इच्छन सन, इच्छा करते हुए, स्तुतिम प्रयुंक्ते, तो वो उस स्तुति वाक्य का या मंत्र का प्रयोग करता है। तदर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति, उसके अर्थ और गुणों का कीर्तन शब्दों के माध्यम से किया ईश्वर ने, उसमें प्रयोग किया। कीर्तन माने उच्चारण, उपदेश। सैव मंत्रस्तद्दैवतो भवति, तो वह मंत्र उस देवता वाला
कहलाता है। जिस भी देवता को प्रधानता से वो कहना चाहता है। किंच और क्या, यदेवार्थ प्रतीतिकरणम दैवतम प्रकाश्यम ये न भवति। और भी दिखाते हैं कि यदेवार्थ प्रतीतिकरणम, जिस भी अर्थ की प्रतीति का होना, दैवतम प्रकाश्यम, जो दैवत है, जो प्रकाश्य है, प्रकाशनीय अर्थ है, जानने योग्य जो अर्थ है, तो ये न भवति, वह अर्थ जिससे जाना जाता है, स मंत्रो देवता शब्दवाच्यो स्थिति विज्ञायते, उस मंत्र को भी देवता कहते हैं, वह मंत्र भी देवता शब्दवाच्य है। ऐसा जाने। देवता विदा ऋचाः याभिर्विद्वांसः सर्वाः सत्य विद्याः स्तुवन्ति प्रकाशयन्ति। देवता नाम वाली, क्योंकि अभी कह दिया कि उस मंत्र को भी देवता कहते हैं, तो देवता नाम वाली जो ऋचाएँ हैं, वो कौन सी ऋचाएँ, या भी जिन ऋचाओं के द्वारा विद्वांसः विद्वान लोग, सर्वाः सत्य विद्याः स्तुवन्ति सभी सत्य विद्याओं का व्याख्यान करते हैं, कथन करते हैं, घर घर जा कर के, समाजों में जा कर के उनका उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं कि देखो वेद मंत्रों में ये विद्याएं हैं, वेद मंत्रों में ये विद्याएं हैं, इसलिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए, करो, प्रधान कार्य यही है। स्वामी जी ने यही घोषणा की है कि सब आर्यों का परम धर्म है वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना। बार बार बताया करते हैं। और विद्याओं का प्रकाश भी करते हैं, प्रकाशयंती, प्रकट करते हैं उनको, क्योंकि ऋचा स्तुताविति धात्वर्थ योगात, क्योंकि जो ऋच या ऋचा शब्द है वो किससे बना है, ऋच स्तुतौ धातु से बना हुआ है। ऋच धातु जो है वो स्तुति अर्थ वाला है, इसलिए ये ऋच शब्द का अर्थ बना। ताः श्रुतयः, वो मंत्र, वो श्रुतियाँ, वो ऋचाएँ, त्रिविधाः, त्रिप्रकार का सन्ति, 3 प्रकार वाली हैं, उनके 3 प्रकार हैं। कौन से, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्यश्चेति, 3 प्रकार की हैं वो ऋचाएँ। यासाम देवतानाम ऋचाम परोक्षकृतोऽर्थोऽस्ति ताः परोक्षकृता, जिन देवताओं का अर्थात जिन ऋचाओं का अर्थ परोक्षकृत है, हमारे सामने नहीं है, तो वो कौन सी हो गई, परोक्षकृत। उनको हम परोक्षकृत कहते हैं, जो परोक्ष विषय की चर्चाएं करती हैं। यासाम प्रत्यक्षम अर्थो दृश्यते, जिनका अर्थ प्रत्यक्ष दृष्ट है, ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो देवता। तो वो जो ऋचाएँ हैं, वो जो देवताएं हैं, वो कैसी हैं, प्रत्यक्षकृत कहलाती हैं। तो कुछ ऋचाएँ परोक्ष की चर्चा करने वाली हैं, कुछ ऋचाएँ प्रत्यक्ष की चर्चा करने वाली हैं। ठीक है। अब जैसे गायत्री मंत्र है, ये प्रत्यक्ष में है कि परोक्ष में है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः, सवितुः ये षष्ठी भक्ति का, परोक्ष में आएगी, षष्ठी भक्ति का प्रयोग है। सविता यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है ना, षष्ठी भक्ति जो है ना प्रत्यक्ष में प्रयोग नहीं आता है, इसका परोक्ष में आता है। सवितु तत्वरेण्यम भर्गः वयम धीमहि धियो यः नः धियः प्रचोदयात्। अच्छा, इसके ऊपरी दूसरी ऋचा लेते हैं, विश्वानिदेव। अब विश्वानिदेव किस में आएगी, देव, ये संबोधन है यहाँ पर, और संबोधन तभी किया जाता है जबकि सामने खड़ा हो। सामने खड़े हुए व्यक्ति को ही तो हम संबोधन करेंगे ना, हे देवदत्त तुम ये करो, हे देव यजदत्त तुम ये करो। तो विश्वानिदेव सवितर, तो जब सूर्य सामने हो तब तो विश्वानिदेव का उच्चारण करें। यदि हम सूर्य परख ले रहे हैं, यदि हम आदि भौतिक दृष्टि से इन मंत्रों का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो विश्वानिदेव का प्रयोग कब होगा, जब सूर्य सामने होगा, क्षितिज पर आ जाएगा।
और तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रयोग कब होगा? जब सूर्य क्षितिज पर नहीं आया है, अभी वो नीचे है, वो थोड़ी देर में आएगा। उसकी जो आभा है ना, उसका जो भर्ग है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है ऊपर, अभी वो सूर्य प्रत्यक्ष नहीं है ना। सविता का केवल वरेण्य भर्ग ऊपर आया हुआ है, तो उस समय हम जो है इसका तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका जो छंद है ना वो निचृत गायत्री है। निचृत से तात्पर्य होता है एक अक्षर की न्यूनता। तो एक अक्षर की न्यूनता भी ये बता रही है कि अभी बस थोड़ी देर में ही प्रत्यक्ष हो जाना है इसको। थोड़ी थोड़ी आभा ऊपर आ रही है ना। उस पर देखते हैं ना प्रातःकाल, तो प्रातःकाल क्या होता है ना, एकदम सूर्योदय से पहले की जो स्थिति होती है, तो वहाँ क्षितिज से ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश आ रहा होता है, तो वो काल इसका रहेगा। और जब सूर्य ऊपर आ गया तो अब वो काल जो है विश्वानि देव का आ गया। उसी समय यज्ञ किया जाता है, और उस समय के सूर्य की उपासना माने उसका यदि सानिध्य हमें मिलता है तो वस्तुतः वो रोग निवारक होता है। वो जो है ना, क्योंकि आरंभ की जो किरणें हैं वो तीक्ष्ण है नहीं, बड़ी सौम्य किरणें हैं अरुण वर्ण वाली, तो वो हमारे रोगों को दूर करने में सहयोगी होती हैं। उस समय हम बैठ करके है ना प्राणायाम करें या यज्ञादि कर्मों को करें, तो उस समय की जो किरणें हैं उनका हम उपयोग करें, तो वो स्वास्थ्य देने वाली है। तो फिर विश्वानि देव माने सारे रोगों को दूर करने वाली है, और जब रोग दूर होंगे तो स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे तो कुछ परोक्ष की चर्चाएं करती हैं, तो परोक्षकृत, जो प्रत्यक्ष की चर्चा करती हैं वो प्रत्यक्षकृत। आध्यात्मिक्यश्चेत्याध्यात्मम, आध्यात्मिक ऋचाएं भी हैं। कौन सी हैं वो? जो कि अध्यात्मम जीवात्मानम तदंतर्यामिणम परमेश्वरम च प्रतिपादयितुमर्हा। अध्यात्म, अध्यात्म माने आत्म विषयक। यहाँ जो अधि शब्द है ना, ये विषय अर्थ में है। अध्यात्म में अध्यात्म माने आत्मा विषयक, तो आत्मा के विषय में चर्चा करने वाली। आत्मा कौन है? जीवात्मानम है, एक तो जीवात्मा है ये अभी हमारे स्तर पर, और दूसरा क्या है? तद अंतर्यामीणम, एक उसका जो अंतर्यामी है, आत्मा का अंतर्यामी है, जो अंदर बैठ करके इसका यमन कर रहा है, नियमन कर रहा है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया आया ना मंत्र वहाँ पर, तो उसमें एक पिप्पलम स्वाद्वत्ती अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, एक भोग में लगा हुआ है और दूसरा उसको एकटक देख रहा है। तो जीवात्मानम तद अंतर्यामिणम, अब दोनों का व्याख्यान आ गया ना वहाँ पर, जब मंत्र का प्रयोग किया गया। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया कि दो पक्षी हैं, वो अच्छी गति वाले हैं, अच्छे पंखों वाले हैं दोनों के दोनों। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम साध्वत्ती अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। पीपल का जो फल होता है ना, वो बुद्धिवर्धक होता है। एक आचार्य जी थे, वो सृष्टि विज्ञान पर कार्य कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि देखो वेद के अंदर एक भी शब्द ऐसे ही नहीं है बस कुछ भी समझाने के लिए कुछ भी रख दिया है। अब यहाँ पीपल को ही क्यों खिला रहे हैं? किसी अन्य को आम को रख देते हैं, आम बड़ा स्वादु होता है ना, पीपल में तो इतना स्वाद भी नहीं। बोले पीपल का जो फल होता है वो बुद्धिवर्धक होता है। तो पिप्पलम स्वाद्वत्ती, तो तीनों का वर्णन आ गया यहाँ पर। प्रकृति का भी है जिसका भोग किया जा रहा है, जीव का भी है जो भोग कर रहा है, और परमात्मा का भी है जो दृष्टा है भोग न करते हुए। तो तदंतर्यामिणम परमेश्वरम च प्रतिपादितुम अर्हा, जो जिन मंत्रों के अंदर इन विषयों के प्रतिपादन की योग्यता है, प्रतिपादन करने वाली हैं, या ऋचा मंत्रा, ऋचाएँ अथवा मंत्र हैं, ता आध्यात्मिक्यश्चेति, तो वो जो ऋचाएँ हैं, वो जो मंत्र हैं, वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के हो गए, परोक्षकृत,
प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। एता एव कर्मकांडे देवता शब्दार्था संति इति विज्ञेयम्। तो अब जब भी हम मंत्रों का प्रयोग करें कर्मकांड के अंदर या कहीं भी करें, तो इन तीनों विषयों को ध्यान में रखें कि ये परोक्षकृत है कि प्रत्यक्षकृत है। देवता यदि सामने है तो प्रत्यक्षकृत ऋचा का प्रयोग होना चाहिए, देवता यदि सामने नहीं है तो परोक्षकृत का होना चाहिए, और यदि हम इन दोनों को अंदर बैठा लिए हैं तो आध्यात्मिक का प्रयोग होना चाहिए। जो प्रथम मंत्र है वेद का, अग्निम ईडे, ईडे जो है ना उत्तम पुरुष का प्रयोग है वहाँ पर, तो ये बता रहा है कि शुभ कर्म मेरे से आरंभ होते हैं, मैं स्वयं स्तुति करता हूँ। जब मैं स्वयं किसी कर्म को करूँगा तभी तो दूसरों को बताने के लिए भी मैं योग्य होता हूँ, है ना। प्रचार प्रसार, पहले प्रचार उसके बाद प्रसार हुआ करता है, तो मेरे कर्म में आना चाहिए, मेरे चरित्र में वो विषय आना चाहिए। तो एता एव कर्मकांडे देवता शब्दार्था, जो प्रश्न किया था ना कि कर्मकांड में देवता शब्द से किसका ग्रहण किया जाए, तो इसका ग्रहण किया जाता है। इति विज्ञेयम्, इसको इस रूप में जाने। अभी इस विषय की चर्चा और आगे चलेगी, क्योंकि अभी तो ये कहा कि शब्द को देख करके मंत्र की देवता का निश्चय कर लें। कुछ मंत्र ऐसे भी तो मिलेंगे जहाँ शब्द दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब उन मंत्रों की देवताओं का निश्चय कैसे करें जहाँ शब्द नहीं है लेकिन उस विषय की चर्चा है। तो उन मंत्रों की देवताओं के निश्चय के लिए निरुक्त के आधार पर ही अभी आगे चर्चा चलेगी। पहले इसी का हिंदी भाग देखेंगे कल को, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।